ये लूसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें देखेंगे हम 25 क्वेश्चन जो कि होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस के। भगवत गीता कहाँ से ली गई है? ये महाभारत के भीष्म पुराण से ली गई है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पुराण से। शांति पुराण लार्जेस्ट पुराण है महाभारत का। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन है। मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक परचेज्ड बाई मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को परचेज किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल दिया गया था लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख, क्योंकि इसे खरीदा गया था इसलिए लाख बख्श। पहले यही था, दास वाला सिस्टम था, तो खरीद लेते थे। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ये की थी नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका। क्योंकि मुस्लिम्स के बारे में बात करेंगे, इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इक्विनॉक्स का मतलब ये है कि सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है। इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ऊपर का हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इक्विनॉक्स जैसे इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो इक्विनॉक्स वो है जब दिन और रात दोनों ही हेमिस्फीयर में बराबर होते हैं। और ये ऐसा कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है। आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके बारे में? ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये प्रेसिडेंट की पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सके। देखो, पार्लियामेंट के चलते हैं सेशन, तो सेशन चलते हैं तो बीच में गैप रहता है। तो गैप जब पार्लियामेंट की होती छुट्टी, बीच में रहता है कुछ महीनों का गैप, तो अगर किसी चीज़ को लाने कोई ऐसा है कि कोई नया बिल या कोई नई चीज़ लॉ लेके आना है, कुछ नया लेके आना है, तो उसे ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लेके आया जाता है। मतलब जब तक पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा, फिर वो एमपी उस चीज़ को देखेंगे और जरूरत लगेगी तो उसे ऐड करेंगे, नहीं लगेगी तो हटा देंगे। बट कुछ जो नेसेसरी चीज़ें हैं, इंस्टेंट ज़रूरत है कुछ करने की, तो वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आएंगी और ये लेके आएंगे प्रेसिडेंट। मतलब जब पार्लियामेंट की छुट्टी है, जब ऑर्डिनेंस आ सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ लागू की करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। और ये आर्टिकल 123 में है 123, और ये ऐसी ही पावर गवर्नर के पास है 213 आर्टिकल उसका है। डिस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कोई गवर्नमेंट की कंपनी है या गवर्नमेंट का कुछ भी चीज़ें हैं, उसमें से गवर्नमेंट कुछ हिस्सा बेच दे, मतलब 10% उसे बेच दे। तो टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी उसमें से 10% वो बेच दिया उसका, तो इसे कहेंगे, बेचने का मतलब ये पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट उस पैसे को लगा सकती है जहाँ लगाना है, तो इसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ब्लड ग्रुप ओ, जनरल साइंस का क्वेश्चन, बायोलॉजी क्वेश्चन है ये। ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये किसी ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप सबसे ही ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है। और ब्लड ग्रुप ओ में डज नॉट कंटेन एंटीजन, उसमें एंटीजन नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या है? तो अनुलोम विवाह मतलब मैरिज बिटवीन ए ब्राइड ग्रूम फ्रॉम एन अपर कास्ट। ब्राइड ग्रूम अपर कास्ट का है, ब्राइड लोअर कास्ट की है, तो इस विवाह कहेंगे अनुलोम विवाह। इसका जो रिवर्स होगा वो प्रतिलोम विवाह, मतलब ब्राइड लोअर कास्ट की, ब्राइड ग्रूम अपर कास्ट, तो अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का उल्टा प्रतिलोम विवाह, मतलब इसमें ब्राइड ग्रूम लोअर कास्ट का और ब्राइड अपर कास्ट की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था मोहम्मद गौरी ने। ये पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई? ये जो पोलो खेल रहा था तब हुई थी, पोलो या चौगानों से कहते हैं, तब हुई थी। 1911 में दिल्ली दरबार लगा और इसमें जो ब्रिटिश के राजा और रानी थे वो उन्होंने भी इंडिया को विजिट किया। इंडिया में वो आए, तब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। तो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया इंडिया की 1911 में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नॉर्वे को कहते हैं प्लेस ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि नॉर्वे मतलब वहाँ रात काफ़ी लेट होती है। वहाँ ऐसा होता है 9-10 बजे तक सूरज ही सूरज दिख रहा है, क्योंकि हम इस चीज़ का आदी नहीं है, पर वो यूरोप में ऐसा है क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है ना। फेदोमीटर किसे कहते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो ओशन की डेप्थ कितनी है इसे मेजर करने के लिए यूज़ होता है। फेदोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए।
आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। और आर्टिकल 315 अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किस चीज़ का? सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ या सारी कंट्री के साथ, मतलब हमारे देश का बाहर के दूसरे देशों के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है एक पीरियड में, मतलब एक साल में या कुछ महीनों में, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है जिसमें जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड। ऐसा नहीं कि कोई मेजरमेंट नहीं है कब से कब तक, तो एक टाइम है कब से कब तक ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। विटामिन जो वाटर सोलुबल हैं बी एंड सी, फैट सोलुबल विटामिन है ए, डी, ई एंड के। ये एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है पुनर्जन्म, ट्रांसमाइग्रेशन और कर्म के बारे में ये पूछ लिया जाता है। पुनर्जन्म, एंशिएंट हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि पुनर्जन्म के बारे में किस में लिखा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन से हैं? अंगुत्तर निकाय, महावास्तु, और जैन लिटरेचर है भगवती सुत्ता। इन दोनों ही लिटरेचर में 16 महाजनपद का वर्णन है। 16 महाजनपद थे ना पहले, तो जो अब सारे स्टेट बने हैं, तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है? बुद्धिस्ट लिटरेचर में मिलता है और जैन लिटरेचर में मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट बनवाई कौन सी? कुत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में, और 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाई अजमेर में। 2.5 दिन का चौपड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम में। तो ये मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में है। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज जो काफ़ी फेमस है, 1875 में इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। विंड वेन मेजर करता है विंड की डायरेक्शन, हवा किस डायरेक्शन में बह रही है, इसका मेजरमेंट करते हैं विंड वेन। और एनीमोमीटर मेजर करता है कि किस वेलोसिटी से हवा बह रही है। तो विंड की डायरेक्शन विंड वेन से पता लगता है, और विंड की वेलोसिटी एनीमोमीटर से पता लगता है।